जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आपके अपने चैनल श्री किशोरी दासी में आपका हार्दिक स्वागत है। राधा रानी और कान्हा जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नित्य पूजा विधि के बारे में। हमें रोज घर पर पूजा कैसे करनी चाहिए और पूजा में हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। पूजा से जुड़ी हुई समस्त जानकारी के लिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें। चलिए तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में सभी कष्टों के निवारण एवं ईश्वर प्राप्ति के लिए नित्य पूजा का मार्ग श्रेष्ठ माना गया है। दुनिया में खुश रहने के लिए भगवान में आस्था होना बेहद जरूरी है। ऐसे में यदि आप घर परिवार की सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो आपका ईश्वर पर अटूट विश्वास होना चाहिए। कहते हैं सच्चे मन से यदि भगवान को याद किया जाए और उनकी पूजा की जाए तो हमारी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। शास्त्रों के अनुसार नित्य पूजा को ईश्वर के हृदय के सबसे करीब माना गया है। ऐसी मान्यता है कि नियमित रूप से नित्य पूजा करने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। नित्य पूजा करने से मन में एकाग्रता बनी रहती है और इच्छा शक्ति में वृद्धि होती है। भक्तों, कोई भी बंदिश नहीं है। आप जितना समय दे सकते हैं आप पूजा में दें, लेकिन रोज पूजा अवश्य करें। भगवान के सामने रोज दीपक अवश्य जलाएं और भगवान का नाम जरूर लें। अगर आप चलते फिरते भी भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान उसको भी सुनते हैं और उसका भी हमें शुभ फल प्राप्त होता है। जिनको समय नहीं मिलता, जो वर्किंग हैं, वो कभी भी कर सकते हैं, और जिनको समय मिलता है, जो घर पर ही रहते हैं या फिर किसी भी तरीके से समय निकालकर सुबह और शाम भगवान के सामने दीपक अवश्य जलाएं, भगवान को भोग लगाएं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसी से भगवान को भोग लगाएं। मिश्री, बतासे, ऋतुफल, कुछ भी भगवान को भोग लगाएं और किसी मंत्र का जाप कर लें। भगवान से क्षमा याचना कर लें तो इसका भी बहुत ही सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। हमारे घर में एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमारे जीवन को खुशियों से भर देती है। अब हम जानेंगे पूजा करते वक्त हमें किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। भक्तों, पूजा करते वक्त सबसे पहले जिस बात का ध्यान रखना चाहिए, जिस नियम का सबसे पहले पालन करना चाहिए, वो है पंचदेवता की पूजा। पंचदेवता की पूजा हमें रोज करनी चाहिए। पंच देवता हैं श्री गणेश भगवान, सूर्य भगवान, भगवान भोलेनाथ, श्री विष्णु भगवान और माता दुर्गा। श्री गणेश भगवान की पूजा किसी भी पूजा में सबसे पहले की जाती है, तभी हमारी पूजा सफल होती है। सूर्य देवता जो नवग्रह के राजा माने जाते हैं, नवग्रह हमारे जीवन में हर अच्छे बुरे कर्म का फल देते हैं, तो उनके राजा सूर्य देव माने जाते हैं, तो उनकी पूजा करना भी बहुत जरूरी है। इसी प्रकार भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ जो हमारे रचयिता और पालनहार माने जाते हैं, तो उनकी पूजा भी हमें रोज करनी चाहिए। और माँ दुर्गा की पूजा सबसे अंत में की जाती है। प्रतिदिन पूजा करते समय हमें इन पंच देवता का ध्यान करना चाहिए और इसके अलावा हमें कुल देवता और पूर्वजों को भी जरूर प्रणाम करना चाहिए। उन्हें भी जरूर स्मरण करना चाहिए। इससे लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। तो ये तो हुआ कि हमें पंच देवता की पूजा स्मरण रोज करना चाहिए, लेकिन पूजा में रोज हमें क्या करना चाहिए? तो हमें पंच उपचार से पूजा करनी चाहिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप एक दीपक जला के भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा भी समय है तो हमें पंच उपचार से पूजा करनी चाहिए। पंच उपचार का अर्थ होता है कि पहले भगवान को स्नान कराना, फिर धूप, दीप, चंदन, पुष्प चढ़ाना और प्रसाद चढ़ाना। ये होता है पंचोपचार से पूजा करना। और भक्तों, पंचोपचार से पूजा करने के बाद हमें आरती जरूर करनी चाहिए और उसके बाद क्षमा याचना करनी चाहिए। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है पूजा में, वो है तुलसी। हम पूजा करते वक्त तुलसी भगवान को जरूर अर्पित करते हैं। ऐसा कहा जाता है अगर तुलसी हम नहीं अर्पित करते पूजा में तो भगवान वो प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। तो तुलसी से संबंधित भी कई नियम बताए गए हैं। सबसे पहला नियम है कि शिव जी, गणेश जी, भैरव जी और माता दुर्गा को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए।
तुलसी के पत्ते बिना स्नान किए नहीं तोड़ने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना स्नान किए तुलसी के पत्तों को तोड़ता है और उन्हें भगवान को अर्पित करता है तो भगवान उन पत्तों को स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। तुलसी पत्र को हर रोज जल से धोकर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। और एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इसी प्रकार भक्तों, गंगा जल का भी हमारी पूजा में बहुत महत्व होता है। तो गंगा जल को कभी भी प्लास्टिक की बोतल में या फिर किसी अपवित्र धातु में नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्युमिनियम, लोहे को अपवित्र धातु माना जाता है। गंगा जल को तांबे के बर्तन में रखना शुभ माना जाता है। रोज की पूजा में जो आप लोटे में जल लेकर रखते हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला दें और उसी से भगवान को स्नान कराएं और अपने ऊपर भी थोड़ा सा छिड़क लें, जिससे आप पवित्र माने जाते हैं। भक्तों, पूजा करते समय दुर्वा का उपयोग किया जाता है। यह एक प्रकार की घास है जो कि खासकर विशेष पूजा में जिसका हम प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम दुर्वा प्रयोग करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि माता दुर्गा को दुर्वा नहीं चढ़ाई जाती। ये श्री गणेश भगवान की प्रिय है और यह गणेश भगवान को ही अर्पित करनी चाहिए और दुर्वा रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए। पूजा करते वक्त हमें दीपक जरूर जलाना चाहिए। हो सके तो दीपक जरूर जलाएं। एक दीपक घी का होना चाहिए और दूसरा दीपक तेल का। घी के दीपक में आप रुई की बाती का प्रयोग कर सकते हैं और तेल के दीपक में लाल रंग के कलावे की बाती का प्रयोग करें, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। तेल के दीपक में अगर तिल का तेल हो तो बहुत ही अच्छा व शुभ माना जाता है, क्योंकि तिल के तेल का दीपक जलाने से हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। घी का दीपक हमें सुबह शाम जलाना चाहिए भगवान के सामने और आरती करनी चाहिए। दीपक जलाते समय भी कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक दीपक से दूसरे दीपक को कभी न जलाएं, या फिर दीपक से अगरबत्ती न जलाएं या अगरबत्ती से दीपक न जलाएं। जो ऐसा करते हैं शास्त्रों के अनुसार वो लोग रोगी हो जाते हैं। दीपक जलाने के बाद या भगवान को दीपक दिखाने के बाद या आरती करने के बाद हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो हमने लोटे में जल लिया हुआ है उसमें से 1 या 2 चम्मच पानी अपने हाथ में लेकर के हमें हस्त प्रक्षालन यानी हाथों को जरूर धो लेना चाहिए। पूजा के समय जब हम आसन पे बैठते हैं भगवान की पूजा करते समय, उस समय भी हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। पूजा करते समय हमें इस प्रकार बैठना चाहिए कि हमारा मुख पूरब की ओर हो या उत्तर की। यही 2 दिशाएं पूजा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई हैं। जिस आसन पर हम बैठते हैं वो आसन ऊनी आसन होना चाहिए, ऊन का बना होना चाहिए। अगर वो लाल या पीले रंग का हो तो सर्वश्रेष्ठ है। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि सुबह की पूजा आप सुबह 6 से 8 के बीच में कर लें और शाम की पूजा गोधूली बेला में यानी कि 5 से 6 के बीच कर लें तो अच्छा माना जाता है। हमेशा पूजा करने के बाद घी के दीपक या कपूर से आरती जरूर करनी चाहिए। आरती करते समय भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। भगवान के चरणों की 4 बार आरती करें, नाभि पे 2 बार आरती करें और मुख पर 1 बार या 3 बार आरती करें। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती करनी चाहिए। समस्त पूजा व आरती खत्म होने के बाद आप जिस स्थान पे खड़े हैं उस स्थान पे खड़े खड़े आपको 3 परिक्रमा अवश्य लगानी चाहिए। इसके अलावा भी भक्तों कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सूर्य देव को शंख से जल अर्पित ना करें। कई घरों में शंख रोज बजाते हैं तो इसमें ध्यान रखना चाहिए कि स्त्रियां शंख को ना बजाएं। अगर पुरुष भी शंख को बजा रहे हैं तो उन्हें भी पवित्र होकर के तभी शंख बजाना चाहिए। जो इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो उनके घर से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। केतकी का पुष्प शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए।
दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लें। दोषों को जल्द से जल्द खत्म करने से मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। शास्त्रों के अनुसार शिव जी को प्रिय है बेलपत्र, जिसको हम 6 दिन तक बासी नहीं मानते। अतः इन पर जल छिड़ककर पुनः शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। आमतौर पर फूलों को हाथ से अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पवित्र पात्र में रखें और उसके बाद देवी देवताओं को अर्पित करें। तांबे के पात्र में घिसा हुआ चंदन या चंदन का पानी नहीं रखना चाहिए। बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। भक्तों, पूजा घर में मूर्तियां 1, 3, 5, 7, 9 या 11 इंच तक की होनी चाहिए। इससे ज्यादा बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। या खड़े हुए गणेश जी, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। हमेशा गणेश जी, सरस्वती जी और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। भक्तों, पूजा करते समय हम जब भी भगवान को चंदन, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करते हैं तो उस समय भी हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जितनी भी देवियां हैं आप उनको सिंदूर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन जितने भी देव हैं उनको रोली चंदन अर्पित करना चाहिए, सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। देवों में गणेश भगवान को और हनुमान जी को आप सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। हमेशा सिंदूर और चंदन लगाते समय अनामिका उंगली का ही प्रयोग करना चाहिए। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि पूजा में किन छोटी बड़ी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।